उस्मान भाई खैरियत, आज कॉल करके अर्जेंट बुला लिया आपने। यार स्टॉक में गाड़ी ऐड हुई थी तो सोचा उसको रिव्यू भी कर लें। और रिव्यू मैंने आज सोचा कि उसको ड्राइव करते करते बनाएंगे। तो आज जो मैं गाड़ी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है 2019 की स्पोर्टेज FWD फ्रंट व्हील ड्राइव। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव और अल्फा। जो मैंने आज आप लोगों को गाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है फ्रंट व्हील ड्राइव। सबसे पहले तो इसके अंदर अपने को LCD डिस्प्ले दे दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल AC है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, फिर ऑप्शंस दे दिए गए हम लोगों को, पार्किंग असिस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो इसके अंदर दे दी गई है। बाकी गाड़ी ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा SUV ने धूम मचाई थी 2019 के अंदर आके अपने प्राइस रेशियो के अंदर और ब्रैकेट के अंदर, वो ये गाड़ी है जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी कराची और पाकिस्तान के अंदर। इंपोर्ट भी हुई थी शुरू में थोड़ी बहुत, फिर मैन्युफैक्चर हुई थी। तो बेज और ब्लैक कलर का जो इंटीरियर देख रहे हो आप लोग सारे वो, और इसके साथ साथ इसके इंटीरियर के अंदर छोटी मोटी और चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ। पैनोरामिक सनरूफ जो लॉन्च किया गया था, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, वो इसके अंदर ही लॉन्च किया गया था। ये सारी चीज़ें जो इनोवेट हुई थी और सारी चीज़ें नई लेकर आई थी, ये तब्दीली हमें ज़रूरी थी, लेकिन अब तब्दीली रुक चुकी है। सॉरी, मैं किसी चीज़ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो उसके बाद से होना शुरू हुई थी। यार स्पेस के हवाले से बात करो तो आप लोग देखो किस कंफर्ट लेवल के अंदर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और पीछे बैठने वाला भी रेयर सीट्स के अंदर हमेशा खुश रहता है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि SUV है, डिज़ाइन इसीलिए करी गई है कि स्पेशियस बंदा बैठ सके। फीचर्स के हवाले से बात करूँ तो इसके अंदर USB पोर्ट दे दी गई है, हमें वही लाइटर सिस्टम दे दिया गया, 12 वॉट 180 वॉट्स का जो हम लोगों को एक और सिस्टम दे दिया गया इसके अंदर लाइटर वाला। और इसके हवाले से द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर मैं बात करना चाहूँ तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, उसके अंदर ही क्रूज कंट्रोल दे दिया गया हम लोगों को। और द थिंग इज कि यार रीडिफाइन किया गया था टेक्नोलॉजी को, और जो पाकिस्तानी माइंडसेट था जो जापानीज गाड़ियों के पीछे पड़े रहते, तो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करके हम लोग को ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि हम लोग भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बना के। सेफ्टी लेवल आउट क्लास बना है। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले सेफ्टी ही देखी जाती है, चाहे जो भी हो। गाड़ी की जो किया का जो एक मोनोग्राम लगा हुआ है, इसकी वजह से की फीचर जो है ना सेफ्टी के, वो एयर बैग्स दे दिए गए हम लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो एसेस कंट्रोल दे दिया गया है, रडार दे दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसको अपने आप के अंदर कंपैटिबल कर दिया है। लेकिन हम लोग देखा जाए तो जापानीज के साथ साथ जो SUVs हैं उसके हवाले से इसको रख के बनाया गया है। हम लोग देखें इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो 2000 CC के अंदर आती है, 7 से 8 का एवरेज देती है। बहुत से बहुत मैक्सिमम अगर हम लोग उसको सही तरीके से चलाते हैं तो 10 का एवरेज देती है विद इन द सिटी। और विद आउट ऑफ द सिटी अगर हाईवे वगैरह पे चले जाते हैं, ऑफ रोड वगैरह पे जाते हैं तो 12, 13, 14, 15 पे भी चले जाती है। लेकिन डिपेंड्स ऑन योर पैडल कि भाई आप इसको कैसा खींच रहे हो। यार ये सबसे ज्यादा डिफाइन जो SUV अपने स्पोर्टी लुक्स की वजह से हुई थी। स्पोर्टी और एथलीट लुक अगर आप देखोगे इसका बाहर से तो बहुत ही जबरदस्त एक्सटीरियर लुक दे दिया गया, बोल्ड भी है, मजेदार भी है। इसके साथ साथ SUV के अंदर हमारी हवेल भी लॉन्च हुई थी, NG भी लॉन्च हुई थी, लेकिन ये अपने स्पोर्टी लुक्स की वजह से ही बिकती है। तो इसका प्राइस ब्रैकेट अराउंड 5 to 6 मिलियन है 2019 के मॉडल का। फिर जैसे जैसे मॉडल ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मॉडल्स के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। अगर आप लोग को इस मॉडल के बारे में मालूमात चाहिए तो आप मुझे विजिट करें सायाब पर, शमशेद रोड कराची पे। मैंने अपना नंबर भी बिलो दे दिया है। थैंक यू वेरी मच उस्मान, अस्सलाम वालेकुम।